कोई भी एक पैसा भी पेंशन फंड से निकाल के ना तो किसी को दे सकते हैं, ना उसे कहीं और खर्च कर सकते हैं। इसलिए जो आपकी पेंशन बनेगी, आप रिटायर हुए थे फरवरी 2020 में, अगर आप एलिजिबल पाए जाते हैं हायर पेंशन के, आपको डिमांड लेटर हमारी तरफ से आता है और आप वो पैसा जमा करा देते हैं, तो आपको जो पेंशन मिलेगी वो भी फरवरी 2020 से ही मिलेगी। पूरा एरियर आपको दिया जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट का कोई प्रावधान ईपीएस 1995 में नहीं है, तो आपको सिर्फ जो एरियर है वो ही दे होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जो देखिए प्री 2014 वालों में तो प्रोरेटा का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो 1/9 ये प्रोविजन ही 1/9/14 के बाद आया है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2014 प्रोरेटा एंड 5 ईयर एवरेज आया है। उससे पहले यानी कि अगस्त तक जो प्रोविजन था उसमें प्रोरेटा नहीं होता था, एवरेज 12 मंथ्स का होता था। तो जो लोग पुराने रिटायरी हैं, अगर उन्होंने अपने रिटायरमेंट से पहले ऑप्शन दिया था, कंट्रीब्यूशन हमारे पास आया था और वो लोग हायर पेंशन के लिए एलिजिबल हैं, तो जहां भी डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पेंशन 2014 से पहले की है, उनकी उस समय के नियम के हिसाब से ही पेंशन कैलकुलेट होगी, कोई प्रोरेटा नहीं लगेगा। लेकिन क्योंकि प्रोरेटा 1/9/14 से आ गया है, प्रोरेटा एंड 5 ईयर एवरेज, तो 1/9/14 से बाद जिसका भी डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पेंशन होगा, उन सबका नियम के अनुसार ही पेंशन कैलकुलेशन किया जाएगा। देखिए, क्योंकि वो 10 साल की सर्विस पूरी कर चुके हैं, तो स्कीम प्रावधान के अनुसार उनको अब हम पेंशन ही देंगे, वो विड्रॉल बेनिफिट नहीं ले सकते। विड्रॉल बेनिफिट 10 साल से कम, इनफैक्ट 9 साल 6 महीने से कम की अगर सर्विस होती है, कॉन्ट्रीब्यूटरी सर्विस, अंशदायी सेवा, तो ही दिया जाता है। तो इस केस में वो जब भी 58 वर्ष के होंगे तो उनको पेंशन दी जाएगी। आज के दिन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। पीएफ में तो है कि वो इमीडिएटली विड्रॉल ले सकते हैं, लेकिन पेंशन योजना में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। देखिए, एक और फेसबुक से सवाल लेते हैं कि फेसबुक के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे भी हमारे बहुत सारे दर्शक हैं और हमसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं फेसबुक पे, हमारे फेसबुक पेज पर, और लगातार हमको फॉलो करते हैं। तो एक सवाल है अर्जुन सिंह जी का, वो मैं लेता हूँ कि मैंने 9.5 साल सर्विस की है प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी में, जवाब हुआ मतलब जमा हुआ होगा, पीएफ नहीं जमा हुआ है, क्या मेरा पैसा 58 साल के बाद पेंशन के तौर पर मिलेगा या मैं निकल सकता हूँ? बहुत अच्छा सवाल है इनका। देखिए, आपने, मैं फिर दोबारा कहूंगी कि आपका रिकॉर्ड मेरे सामने नहीं है, तो मैं मान के चल रही हूँ कि आप जो बोल रहे हैं वो सही है। आपने खुद ने कहा है कि आपकी सिर्फ 9.5 साल की सर्विस हुई है और बीच में ब्रेक भी था। जो आपका कहते हैं कि पैसा जमा नहीं हुआ, यहाँ मैं जानना चाहूंगी कि पैसा जमा नहीं हुआ वो एम्प्लॉयर ने डिफॉल्ट किया या मतलब आपने सर्विस नहीं की इसलिए जमा नहीं किया? क्योंकि देखिए, अगर एम्प्लॉयर ने डिफॉल्ट किया, आपका तो 9.5 साल है, मान लीजिए आपकी 10.5 साल होती, फिर आपको पेंशन मिलती है। और अगर एम्प्लॉयर का डिफॉल्ट होता तो एम्प्लॉयर के डिफॉल्ट के बाद भी हम पेंशन देते हैं। हम पैसा एम्प्लॉयर से रिकवर करते हैं, लेकिन मेंबर की पेंशन पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, हम वो पेंशन देते हैं। वेज सीलिंग वालों की मैं बात कर रही हूं। तो लेकिन आपने खुद ही कहा कि आपकी सर्विस 9.5 साल से कम है, तो आप अनलेस कि आपके पास अभी उम्र हो और आप दूसरी जगह कहीं सर्विस करके इस सर्विस को ऐड करें, क्योंकि यहां अगर आपकी मान लीजिए 7, 8 या 6 साल की अगर सर्विस है और अभी आप 50 वर्ष से कम के हैं या मान लीजिए 51 के भी है, तो आप एक दूसरी जगह सर्विस करके उसको यहाँ पे जोड़ के 10 साल पूरे कर सकते हैं। अगर 58 वर्ष की आयु में आपकी 10 साल की कॉन्ट्रीब्यूटरी सर्विस, यानी जिसका पैसा देय है, एम्प्लॉयर ने दिया या नहीं दिया वो दूसरी चीज है, देय है कि मतलब आपको वेतन मिला था और हमारे पास पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन आना चाहिए था, तो आपको पेंशन मिलेगी। लेकिन अगर आप इस सर्विस में अभी कहीं और की सर्विस नहीं ऐड करवा पाते हैं और इतना ही सर्विस आपका रहता है, तो आपकी क्योंकि 10 साल से कम है, हम आपको पेंशन नहीं दे पाएंगे, विड्रॉल बेनिफिट ही आप ले पाएंगे।